If the sum of first m terms of an AP be n and the sum of first n terms be m, then show that the first sum of first m plus n terms is minus m plus n. बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि एक हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कहा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स है वो कितना दे रखा है, वो n दे रखा है, साथ में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना दे रखा है, m दे रखा है। इसके साथ साथ पूछा गया है कि सम ऑफ m प्लस n, इसका हमें शो करना है कि इसकी वैल्यू माइनस का m प्लस n है, ये हमें शो करना है। इतना क्लियर है, ये पार्ट हमें शो करना है। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो क्या आता है, ये आ जाएगा m/2 इंटू टू टाइम्स ऑफ a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू n। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसमें देखें तो ये आ जाएगा n/2 इंटू टू टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ am प्लस m इंटू m-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ n। इतना क्लियर है। मतलब बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 2n आ रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करके देखें तो ये कितना आता है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ an प्लस n इंटू n-1 इंटू 2m। इस पार्ट को अगर हम इधर देखें तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2m। ये है सेकंड पार्ट। अब देखिए इसको डायरेक्टली यहाँ से कुछ सॉल्व नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हमें करना क्या है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें ए और डी के बीच में रिलेशन बन के आ सकता है। कैसे आएगा, अगर आप इसको माइनस करते हो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को, या किसी भी एक इक्वेशन से दूसरे वाले पार्ट को माइनस करके देखो, जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a m-n बचेगा। इसमें से d कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, m स्क्वायर माइनस m, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। इतना क्लियर है। और ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ n माइनस n। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना, 2 टाइम्स ऑफ m माइनस n प्लस d टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये माइनस का m माइनस n। इतना क्लियर है। और ये कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ n माइनस n। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें से भी तो हमारे पास क्या आ सकता है, m माइनस n, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर m माइनस एन प्लस इंटू एम प्लस एन हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ गया, m माइनस एन। इसके साथ साथ इस वाले पार्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ m माइनस एन। ये पार्ट क्लियर है। पूरे में देखिए m माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन, सब में कॉमन आ रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि m माइनस एन क्या है, कॉमन ले लेते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ ये आ जाएगा 2a प्लस डी टाइम्स ऑफ m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ m माइनस एन। ये पार्ट क्लियर है। अब इसको हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए कि m इज़ नॉट इक्वल टू n। इतना क्लियर है। अगर वो कंडीशन नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 2। इतना क्लियर हो गया। इसको हम इक्वेशन, अच्छा ये 1 2 3 दे रखा था ना, तो यहाँ पर इसको 3 मान लेते हैं। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन तो हमने लिख ली थी, ये थर्ड इक्वेशन है। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसी चीज़ का यूटिलाइजेशन m प्लस एन वाली इक्वेशन में करेंगे। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए s m प्लस एन पूछा था उसने, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये आ जाएगा m प्लस एन बाई 2 टाइम्स ऑफ a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना क्लियर है। अब देखिए 2a डी टाइम्स ऑफ m प्लस एन, बिल्कुल एग्जैक्ट यही वैल्यू तो है, तो हम सीधा क्या करते हैं, इसी को यहाँ पर रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस का 2, तो मतलब इसकी जगह हम माइनस का 2 लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, विच इज़ माइनस m प्लस एन। तो यहाँ पर सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स कितना आ गया, माइनस ऑफ m प्लस एन। ये आ गया, ये आंसर है। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हैंस प्रूफ्ड। ये पार्ट क्लियर है।
तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जो भी इक्वेशन बनकर आए उसमें से कुछ भी चीज़ हमें रिड्यूस करनी है ना, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर इस इक्वेशन को पहले हम m के टर्म्स से सॉल्व कर लें फिर इसको n के टर्म्स में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि हमारे पास a और d का एक रिलेशन बनकर आए, और ज़रूरी नहीं है कि a को d के टर्म्स में लिखना है, अगर ऐसा रिलेशन बनकर आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट क्लियर है, और अपने आप ही बाकी सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी। इतना क्लियर हो गया? इस तरीके से इसका आंसर था।